अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज के दर्स का मौजू है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिर्फ़ जन्नत ही ना मांगे बल्कि जन्नतुल फिरदौस मांगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में ख़ास हुक्म है कि जब तुम कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नतुल फिरदौस का सवाल क्या करो। ऐसा क्यों? आइए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं, और इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने बिल्कुल सही कहा है अल हदीस सहीहा के अंदर, कि जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। क्यों? इसलिए कि जन्नतुल फिरदौस ये जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम है, सबसे आला मकाम है। और एक दूसरी रवायत के अंदर ये हदीस भी अल हदीस सहीहा के अंदर है, और ये हदीस भी बिल्कुल सही सनद से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे आला व अरफा के साथ साथ सबसे ऊंचा मकाम तो है ये, सबसे ज़्यादा खूबसूरत मकाम भी यही जन्नतुल फिरदौस है। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। इतना ही नहीं, तिरमिज़ी के अंदर उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस मरवी है, और इस हदीस को भी अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने बिल्कुल सही कहा है। और वह हदीस इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर 100 दर्जे हैं, और एक दर्जा से लेकर के दूसरे दर्जे के दरमियान में, हर 2 दर्जों के दरमियान में ज़मीन और आसमान के बराबर फासला है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उस जन्नत के अंदर जो सबसे आला व अरफा मकाम है वो जन्नतुल फिरदौस है। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन किराम, तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह हुक्म दिया कि जब कभी भी तुम दुआ करो और जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। सबसे आला व अरफा मकाम ये जन्नतुल फिरदौस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श इसी जन्नतुल फिरदौस के ऊपर है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया कि जन्नतुल फिरदौस की जो छत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श मुबारक है। इतना ही नहीं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जन्नत की 4 नहरें हैं वो 4 नहरें यहीं से निकलती है, यानी कि नहरों का मरकज़ भी जन्नतुल फिरदौस है। तो गोया कि अगर कोई इंसान जन्नतुल फिरदौस के अंदर उसका ठिकाना होता है तो वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे जन्नत के अंदर रहेगा। लिहाज़ा नाज़रीन किराम, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और हम और आप तो दुआ तो मांगते ही हैं जन्नत का, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपनी दुआ के अंदर जन्नतुल फिरदौस का इजाफ़ा करते हैं। लिहाजा जब कभी भी हम दुआ मांगें तो हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।